हर बार जब भी वर्ल्ड कप शुरू होता है या इंडिया कोई भी फुटबॉल मैच हारती है, एक फ्रेज हर जगह पॉपुलर होता है, 1.4 billion people and we can't produce 11 players. Let me tell you that this is one of the biggest lies told to the country, and over the next 10 minutes I am going to prove it with data. Let me tell you यार, इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है. प्रॉब्लम पार्टिसिपेशन है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है, बट डेफिनेटली नॉट टैलेंट. तो इस वीडियो में हमको ये पता कैसे चलेगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया की फुटबॉलिंग रीजन्स की, क्यों वो इतना रिस्ट्रिक्टेड है, अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो फुटबॉल वहां पे आया कैसे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इवन दो ये रीजन्स है जो इंडिया की फुटबॉल पॉपुलेशन रूल करते हैं, क्यों हम आज भी पीछे हैं फुटबॉल. नाउ सबसे पहली बात, ये जो सारा जो आइडिया है ना कि फुटबॉल बहुत कम रीजन्स में रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों मैं ये 1.4 बिलियन को एक मिथ कह रहा हूँ कि क्यों ऐसा है, ये जो फिनोमेना है ना, ये सिर्फ इंडिया को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ग्लोबली आप देखोगे हर स्पोर्ट में टैलेंट क्लस्टर्स इज अ रियलिटी. एंड ये जो टैलेंट क्लस्टर्स वाली चीज़ है ना, ये सिर्फ इंडिया का फिनोमेना नहीं है या सिर्फ फुटबॉल का फिनोमेना नहीं है. ग्लोबली अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स ये एग्जिस्ट करता है. तुम प्रीमियर लीग या चैंपियनशिप में चले जाओ, 70% ऑफ द प्लेयर्स कम फ्रॉम 18 प्रोविंसेस. तुम मेजर लीग बेसबॉल में चले जाओगे, आउट ऑफ द 50 स्टेट्स मेजॉरिटी प्लेयर्स बहुत लिमिटेड स्टेट से आते हैं. तुम अगर इंडिया का बाकी स्पोर्ट्स का भी एग्जाम्पल होगे, सारे रेसलिंग ओलंपियंस कम फ्रॉम हरियाणा, सारे चेस चैंपियंस कम फ्रॉम चेन्नई, नॉट इवन तमिलनाडु. क्रिकेट की बात करो, मुंबई हैज थॉरली डोमिनेटेड रणजी ट्रॉफी. तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मतलब बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, राइट? तो बात करते हैं इंडिया का एक्चुअल फुटबॉलिंग लैंडस्केप है क्या, एंड क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ ये 1.2 बिलियन पॉपुलेशन इज अ बिग लाई. तो वीडियो की स्टार्ट में मैंने बोला था मैं आपको डेटा दूंगा. सो हियर इट कम्स. ओवर द लास्ट 11 years of the ISL and I-League, 80% of playing minutes have just come from 35 districts. That is less than 7.5% of the country's population. अगर मैं टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट्स पे आ जाऊं, they've given us 60% of the playing minutes, being less than 5% of the country's population. राइट? सो 1.2 बिलियन तो लोग खेल ही नहीं रहे हैं यार. तुम 10%, 100 मिलियन लोग खेल रहे हैं इसको. 100 मिलियन भी क्या, 10 मिलियन लोग सॉरी खेल रहे हैं इस चीज को, या 15 या 50 मिलियन लोग एक्चुअली उस घेरे में भी आते हैं, राइट? डज दैट एक्चुअली मीन कि बाकी जगह पोटेंशियल नहीं है? नहीं, डेफिनेटली पोटेंशियल है. ऐसा नहीं है कि यार आपको कश्मीर से प्लेयर नहीं मिलेगा या आपको मध्य प्रदेश से या आपको यूपी से प्लेयर नहीं मिलेगा. प्रॉब्लम वहां पे सेटअप ही नहीं है ऐसा. तो जो पोटेंशियल है उसको कभी एक ग्राउंड का, एक कोच का, एक फुटबॉल का मौका ही नहीं मिलता. बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, लेट मी गिव यू द मोस्ट अलार्मिंग एंड द मोस्ट शॉकिंग स्टैट अकॉर्डिंग टू मी, एंड सब प्रॉब्ली द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग वन. इंडिया में 800 के अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, but less than 200 have ever produced a single professional player. 3/4 of the districts of the country has never produced a professional footballer. 75% ने एक फुटबॉलर नहीं बनाया है देश की पॉपुलेशन का, राइट? एंड अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, टैलेंट की कमी नहीं है, राइट? द प्रॉब्लम इज वहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है, वहाँ पे वो एनवायरनमेंट ही नहीं है, राइट? यार मुझे पता है, आई वाज बॉर्न इन हिमाचल, वो चंडीगढ़ आए हुए 10 साल हुए हैं, बट जब मैं वहाँ पे था, the reason for me starting with this channel was कि I want everyone to have that access, because जब मुझे बड़े होते हुए फुटबॉलर बनना था, I did not have coaches, I did not have grounds, I did not have information कि मुझे प्रोफेशनल फुटबॉलर भी कैसे बनना है. तो सवाल ये कौन से रीजन्स है, कौन से जो ये 20 डिस्ट्रिक्ट, 35 डिस्ट्रिक्ट से 7% पॉपुलेशन देश की, कौन से रीजन्स है? तो जो इंडिया का फुटबॉलिंग मैप है ना, वो 7 मेजर हब्स है, 7 मेजर क्लस्टर्स हैं जहां पे ये रिस्ट्रिक्टेड है. These regions are Manipur, Mizoram, Punjab along with Chandigarh, Mumbai not Maharashtra, Goa, Kerala and Kolkata not West Bengal. So these are the 7 actual hubs of football in India जहाँ पे majority of the players आते हैं, right? मणिपुर का एग्जाम्पल लो, यूथ लेवल में अंडर 17 तक के लेवल में 40% ऑफ द कंट्रीज प्लेयर्स कम फ्रॉम मणिपुर, राइट? सो ये जो देश का फुटबॉलिंग मैप है ना, ये सिर्फ इन 7 रीजन्स में लिमिटेड है. पर ऐसा है क्यों, राइट? क्यों इन जगहों पे फुटबॉल इतना पॉपुलर क्यों है? मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एंड मैं कुछ कॉमन फैक्टर्स की बात करूंगा. एंड मैंने वैसे इसके लिए एक अलग से बहुत डिटेल बनाई हुई है, डिटेल प्लेलिस्ट है अबाउट हब्स ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, जहाँ पे मैं नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, केरला, गोवा सबकी बात करी हुई है. तो आप वो अलग से प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो. बट कॉमन फंडामेंटल्स क्या है? पहली बात, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस.
चाहे वो बंगाल था, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट था, चाहे वो गोवा था, चाहे वो केरला था, हर जगह कॉलोनियल इन्फ्लुएंस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि फुटबॉल को अर्ली अडॉप्ट कर लिया गया एंड उसके बाद आज वो इतने बड़े स्तर पे। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। चाहे वो वेस्ट बंगाल स्लैश कोलकाता है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो गोवा है, चाहे केरला है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, इन सारे रीजन्स में फुटबॉल इज अ पार्ट ऑफ द लोकल कल्चर, राइट? वो अलग से प्लांट नहीं किया गया या उनके लिए एक एलियन चीज़ नहीं है। इट oozes in the lives of regular people, not just football fans but regular people, right? And तीसरी चीज़ जो मुझे कॉमन दिखी है इन सारे रीजन्स में इज दे हैव रोल मॉडल्स दे कुड लुक अप टू। योर पंजाब हैज़ गुरप्रीत संधू, संदेश झिंगन, तुम पीछे चले जाओगे जर्नैल सिंह, तुम्हारे पास मणिपुर में अब तो दुनिया भर के यू हैव योर प्लेयर्स। तुम कोलकाता पे आप चले जाओ पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, आप चले जाओ केरला पे यू हैव आई एम विजयन। सो these regions have always had role models where people who've come from ground zero and they've made money and they've made names। एंड ये जो रीजन्स हिस्टोरिकली थोड़े से पुअर बैकग्राउंड से थे, फुटबॉलर्स को जब उन्होंने वो लाइफ जीते हुए देखा, उनके लिए दे अल्टीमेटली बिकेम रोल मॉडल्स, राइट? सो दीज वर द रीजन्स एंड दीज वर द रीजन ये जो 7-8 जो हब्स हैं ऑफ इंडियन फुटबॉल क्यों डोमिनेट करते हैं डोमेस्टिकली। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, डोमिनेट करते हैं डोमेस्टिकली। वाई डू आर प्लेयर्स इवन इन दीज हब्स जहाँ पे फुटबॉल लाइफ है लोगों की, क्यों आज भी डोमिनेट नहीं करता है इंटरनेशनल स्टेज पे? इसके अगेन multiple factors. And the biggest out of all of these is just the amount of matches that a young player manages up to the age of 20. And by matches, I mean professional matches, right? अगर मैं बात करूं मणिपुर की, which is by far the strongest district that we have, strongest state that we have in terms of football, अगर यूरोपियन लेवल में क्लब लाइक पोर्तो या आईएक्स का एग्जांपल हो या प्रॉब्ली बार्सिलोना का एग्जांपल ले लो, 20 साल की उम्र तक प्लेयर्स वहाँ पे अराउंड 500 प्रोफेशनल मैचेस खेलते हैं। मणिपुर विच इज आर बेस्ट स्टेट, वहाँ पे बच्चे सिर्फ 20 साल की उम्र तक एट बेस्ट 200 फुटबॉल प्रोफेशनल मैचेस खेल, राइट? लेस देन हाफ ऑफ व्हाट इज बीइंग प्लेड ग्लोबली, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। एंड एक और जो बहुत बड़ा रीजन है इज यू सी कि यार जो भी ये सारे प्लेयर्स हैं यार, all of these players are unfortunately playing domestically. Japan has more than 100 players. Japan क्यों वर्ल्ड स्टेज पे इतना अच्छा कर रहा है, राइट? Japan has more than 100 players playing abroad, राइट? क्यों अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट इतना अच्छा कर रहा है? 500 से ज्यादा अफ्रीकन खेलते हैं यार यूरोप में, राइट? ऑलमोस्ट 100 अफ्रीकन आर प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग, probably the pinnacle of world football, right? And हमारे एक्सपोर्ट्स का है, मुझे लगता है आप गिन के इंडिया के 15 से 20 एक्सपोर्ट्स हो रहे होंगे, और जो हो भी रहे हैं आई थिंक ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पुअर स्टार्ट और जो उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड या अर्ली उन पे सपोर्ट नहीं मिला, वो 3rd टीयर, 4th टीयर, 5th टीयर टीम्स में खेलते हैं। जो 1st टीयर में खेलते हैं वो शायद टॉप 10, टॉप 20 लीग्स में खेलते हैं यूरोप में, टॉप 5 पे तो वो आते भी नहीं है। द प्रॉब्लम इजंट नेसेसरली क्वालिटी, इट्स जस्ट द फैक्ट कि यार हमारे लोगों के पास एक्सपोजर नहीं है एंड हमारे लोग मैचेस ही नहीं खेलते हैं यार इतने ज़्यादा। इन सब के बीच में ना एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर है यार, राइट? इफ़ इंडिया हैज़ टू सॉल्व इट्स फुटबॉल प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम एक्चुअली इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? इंडिया हैज़ अ ग्रेट वे फॉरवर्ड जहाँ पे दे कैन ओनली फोकस ऑन दीज क्लस्टर्स, एंश्योर कि यार ये बच्चे हैं जहाँ पे जिनकी हार्ट एंड सोल फुटबॉल है, ये तो मैचेस खेलें, इनको तो प्रॉपर एकेडमीज मिले, इनके पास तो कोचेस हैं, इनके पास तो एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, इनके बच्चों को हमारे को एक्सपोजर टूर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इनके पास सरकार से सपोर्ट है यार। तुम नॉर्थ ईस्ट में देखोगे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई इट डज वेरी वेल इज स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, राइट? सो मैं यही बोलूंगा द सिल्वर लाइनिंग अक्रॉस ऑल ऑफ दिस इज द सिंपल फैक्ट कि यार हम अगर इन 7 से 8 रीजन्स पे फोकस करें, वी कैन स्टार्ट मेकिंग फुटबॉल एज अ कल्चर। हम फुटबॉलर्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं, जहां पे हमको यार एक प्लेयर चाहिए, एक प्लेयर अगर किसी भी टॉप क्लब में चला गया ना, इंडिया की फुटबॉल रेवोल्यूशन शुरू हो सकती है, राइट? एंड दैट विल ओनली हैपन इफ वी स्टार्ट फोकसिंग नंबर 1 ऑन दीज हब्स यार। ये अभी 7 है, 7 पे फोकस करते हैं, 8, 10, 15, 20, 10-15 साल में बन जाएगा यार। बट लेट अस यूटिलाइज द मैक्सिमम आउट ऑफ दीज लिमिटेड रीजन्स दैट वी हैव, बिकॉज अगर ये नहीं हुआ, अगला वर्ल्ड कप आएगा, हम दोबारा यही सवाल पूछेंगे, अगले 10 वर्ल्ड कप्स आ जाएंगे, हम यही सवाल पूछते रहेंगे कि यार
1.4 उस टाइम तक तो 2 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी एंड वी स्टिल कांट फील्ड 11 प्लेयर्स. अगर अगेन we've discussed about the clusters, we've discussed about the hubs of football in India. अगर आपको उनके बारे में और डीपली जानना है, मेरी नॉर्थ ईस्ट वाली वीडियो देखना. मैंने मणिपुर मिजोरम पे अलग वीडियो बनाई है. आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन वेस्ट बंगाल, ऑन पंजाब. Go ahead and watch those videos and let me know what is your opinion on this and how do you think India can actually qualify for the World Cup.